अरे गुर्जर स्थान सूचक ही नहीं मेरे भाई राजपूत भाइयों, वो साम्राज्य सूचक भी हैं। वो इस देश के प्रहरी हैं, इसलिए वो प्रतिहार कहलाए हैं। गुर्जर ने कभी पीठ नहीं दिखाई है, गुर्जर कभी अपनी मातृभूमि के विरुद्ध नहीं गया है। अगर ऐसे चोर वो हमें सिद्ध करते हैं, हमें चोर होना पसंद है, मातृभूमि को गद्दारी करना, उसको पीठ दिखाना वो हमें पसंद नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर कुंवरपाल सिंह पंवार जी मौजूद हैं। इन्होंने अभी एक किताब लिखी है, हालांकि अभी तक वो प्रकाशित नहीं हुई है और इन्होंने उसका नाम दिया है पुरखों की चोरी। अब किसके पुरखों की चोरी हुई, उस किताब में ऐसा क्या है, इस पर ही आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हिंदुस्तान 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका आभार। आपने अभी एक किताब लिखी है, हालांकि अभी तक वो प्रकाशित नहीं हुई, आपने उसका नाम दिया है पुरखों की चोरी। तो उस किताब में क्या है? अभी तक मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें क्रांति के अंकुर, नमन 1857, तैमूर हंता, जोगराज सिंह पंवार, गुजराता का इतिहास, ये प्रकाशनार्थ है। इसी के साथ साथ चारों जो गुर्जर डायनेस्टी रही है, पंवार, प्रतिहार, चौहान, सोलंकी, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैंने सारांश में पुरखों की चोरी लिखा है। वो कि किस किस तरीके से हमारे इन चारों डायनेस्टी के राजाओं महाराजाओं को दूसरी जातियां अपना बताकर हमसे छीनना चाहती हैं। उसके लिए हमें सजग होना और अपने इतिहास का सम्यक संज्ञान होना जो है वो बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है, तभी हम उस विरासत को आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकेंगे। आपने अभी कहा कि दूसरी जातियाँ किस तरीके से हमारे इतिहास को चुरा रही हैं, लेकिन आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है कि आप ही लोग दूसरी जातियों का इतिहास चुरा रहे हैं। जब हम अपनी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे लोग उसमें प्रतिक्रिया देंगे और उसका सही से परिभाषित करने के लिए हमें इतिहास के गहवर में जाना पड़ेगा। और जो प्रमाण हैं चारों डायनेस्टी के, जैसे हम चौहान डायनेस्टी पढ़ते हैं तो हमें पृथ्वीराज रासो पढ़ना होगा, हमें बेंदेल प्रशस्ति पढ़नी होगी। जब हम पंवार डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो उदयपुर प्रशस्ति पढ़नी पड़ेगी, जिल्द कार्पस का अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो हमें सागर ताल प्रशस्ति का अध्ययन करना पड़ेगा और बॉम्बे गजेटियस हैं, तमाम जो इतिहास सामग्री है हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम सोलंकी डायनेस्टी पढ़ते हैं तो उसके सम्यक ज्ञान के लिए हमें वाड़नगर प्रशस्ति का और जिल्द कार्पस का इनका अध्ययन करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसका माध्यम यही है कि हम उनको इतिहास में लेखबद्ध करके, लिपिबद्ध करके उसका प्रस्तुतिकरण करें। आपने जो किताब अभी लिखी है तो इसमें आपने कहा है कि आपके पुरखों की चोरी हुई है, तो किस जाति ने आपके पुरखों की चोरी की है और वो आपके कौन कौन से पुरखे हैं जिनकी चोरी हुई है? सबसे ज़्यादा तो राजपूत अब सारे की सारी डायनेस्टीज को अपने बताने लगे हैं, जबकि 712 से लेकर 1206 तक जो भी शासन और सत्ता रही है वो गुर्जरों की रही है, चाहे वो गुर्जर प्रतिहारों के रूप में हो, गुर्जर पंवारों के रूप में हो, गुर्जर चौहानों के रूप में हो, गुर्जर सोलंकियों के रूप में हो। इतिहास उनका साक्षी है और जो अब से पहले मैंने कहा है जो इतिहास के स्रोत हैं उन सब में गुर्जर ही गुर्जर है, कहीं राजपूत शब्द नहीं आया है। यानी गुर्जर जाति जो है वो राजपूत जाति से पहली है। गुर्जर जाति जो है बहुत प्राचीन है, 300 ईसा पूर्व से उसके हमें इतिहास में पदचाप देखने को, पढ़ने को, शिलालेखों में, ताम्रपत्रों में, संस्कृत साहित्य में, जैन साहित्य में और इंग्लिश राइटर्स के साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहास में आपने क्या पढ़ा है? अब गुर्जर समाज कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर जाति से हैं और राजपूत समाज का दावा है कि वो राजपूत हैं। कहने से बात नहीं बनती है। प्रत्येक चीज़ के जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप इतिहास पर डिबेट करना चाहते हैं तो उसके प्रमाण लाइए, प्रमाण रखिए।
अभी पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया, जब पृथ्वीराज चौहान पिक्चर बन रही थी, क्यों विड्रा किया वहाँ से? क्यों विड्रा किया? इसलिए विड्रा किया कि पृथ्वीराज रासों में सुस्पष्ट कई श्लोक हैं कि सोमेश्वर गुर्जर थे। कई श्लोक ऐसे हैं जिसमें ये आया है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर हैं। तो बात उन्होंने स्वीकार करना पड़ा और कहा ठीक है भाई, इसमें गुर्जर और राजपूत का प्रयोग ना हो, चौहान का प्रयोग हो। इस पर समझौता करके वो पिक्चर बनी और चल रही है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर आप क्या कहेंगे? इस पर भी बड़ा विवाद है। सम्राट मिहिर भोज, इनके जो पुरखे हैं 720 से लेके और 1036 ईस्वी तक, एक नहीं सारी की सारी जो पूरी वंशावली है वो उसमें ये गुर्जर ही पाए जाते हैं। गुर्जर ही लिखा गया, गुर्जर ही पढ़ा गया। 1916 में गुर्जरों को लेकर मध्य प्रदेश में एक अध्ययन किया रसेल, ICS अफसर रसेल ने। उनके साथ राय लाल बहादुर थे, जिन्होंने लिखा है मिहिर भोज के पुरखे गुर्जर थे, मिहिर भोज गुर्जर था और उनके उत्तराधिकारी गुर्जर थे। ये आपको मध्य प्रदेश के संग्रहालय में के उसमें लाइब्रेरीज में आपको ये पुस्तक आपको पढ़ने को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में तो कोर्ट में वहाँ पर इस मामले पर विवाद है, ये मामला कोर्ट में है। और राजपूत समाज के लोगों का तो कहना ये है कि गुर्जर समाज के लोग तो वहाँ पर साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। वो 1916 का मामला है जब उन्होंने अध्ययन किया है, ये वर्तमान का मामला है। और ऐसी बात नहीं है कि वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए होंगे। मैं तो कभी कोर्ट में गया नहीं, पर ये निश्चित है इतने साक्ष्य हैं कि उनकी भरमार है साक्ष्यों की, अलग अलग पीढ़ियों पे है। आप दंग रह जाएंगे, इतने क्लियर कट साक्ष्य हैं कि मिहिर भोज गुर्जर थे। इस तरीके से गुर्जर समाज के कुछ लोग कहते हैं कि गुर्जेश्वर लिखा हुआ है, राजपूत समाज के लोग कहते हैं कि वो तो स्थान सूचक है। भाई कुछ तो कहेंगे, गुर्जरेश्वर बिल्कुल स्थान सूचक नहीं है। गुर्जरेश्वर एक उपाधि है जो सर्वोच्च उपाधि है। कभी लोग शिलादित्य की उपाधि, कभी विक्रमादित्य की उपाधि, कभी चक्रवर्ती की उपाधि धारण करते थे। इन चारों डायनेस्टीज ने कभी इन उपाधियों को धारण नहीं किया। इन्होंने हमेशा जो इनमें सीनियर रहा चारों में, वो गुर्जरेश्वर कहलाया। 712-20 ईस्वी से लेके 805 ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहार गुर्जरेश्वर रहे। 805 से लेके और 1050 ईस्वी तक पमार गुर्जरेश्वर रहे। 1050 से लेके टिल एंड यानी 1306 तक गुजरात के गुर्जर सोलंकी गुर्जरेश्वरा रहे। अब आती है स्थान सूचक की बात। जिसका जितना बड़ा विस्तार होगा उसके पास उतने ही अलंकरण होंगे, उतनी उपाधियाँ होंगी, उतने ही उनके अनुकरण होंगे। उस वक्त में हर क्षेत्र गुजराता कहलाया। जहाँ जहाँ गुर्जरों ने पैर रखे, अपनी सत्ताएं स्थापित की, वो गुजरात, गुर्जर भूमि, गुर्जर देश कहलाए हैं। तो वो जो कह रहे हैं, वो करने वाला कौन था? वो करने वाले गुर्जर ही थे। उन्होंने जहाँ जहाँ गए वहीं वहीं गुजरात लिखा गया। वो पाकिस्तान में भी गुजराता है। जमुनानगर से सहारनपुर होते हुए किला परीक्षतगढ़ और दादरी तक चले जाइए, ये भी गुजराता कहलाया। आप बुंदेलखंड में चले जाइए, वो भी गुर्जर घार कहलाता है। आप राजस्थान में चले जाइए, जो भोज का जन्म जहाँ हुआ वो भी गुजरातरा कहलाया। कौन सी ऐसी जगह नहीं हिंदुस्तान की जो गुजरातरा नहीं कहलाया? आप शहरों में चले जाइए, सहारनपुर की बात ले लीजिए। हमारे 4 कोट 84 खेड़े हैं पवारों के, उनमें जो मोहल्ला चौधरियान है वो गुजराता आज भी कहलाता है। अम्बेठे में है, वहाँ भी मोहल्ला कोट गुजरान है। ननौता है, वहाँ भी मोहल्ला कोट गुजरान है।
आप देवबंद में आ जाइए, वहाँ गुजरवाड़ा है, जहाँ जहाँ हमारी सत्ताएं रही वहाँ वहाँ हमारे नाम है। इसमें तो वो ठीक कह रहे हैं कि गुर्जर स्थान सूचक है। अरे गुर्जर स्थान सूचक ही नहीं मेरे भाई राजपूत भाइयों, वो साम्राज्य सूचक भी हैं। वो इस देश के प्रहरी हैं, इसलिए वो प्रतिहार कहलाए हैं। गुर्जर ने कभी पीठ नहीं दिखाई है, गुर्जर कभी अपनी मातृभूमि के विरुद्ध नहीं गया है। गुर्जर राष्ट्रवाद का पर्याय है। राजपूत भाइयों, आप समझ जाओ, और एक दिन आपको समझना पड़ेगा, कोई भी अपनी माँ को गाली देना पसंद नहीं करेगा। आप में आपके बहुत विद्वानों ने कहा, टिहरी नरेश के भाई कैप्टन सूरवीर सिंह पंवार ने क्लियर कहा है, हमारी जाति का पुराना नाम गुर्जर है। हमारे आज के लोग जो हैं वो भूल गए हैं कि हमारा इतिहास में नाम गुर्जर रहा है, हमारी उपाधि गुर्जरेश्वर रही है। हम और लंढोरे वाले साथ साथ धार से यहाँ इकट्ठे आए थे। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि जिस समय सम्राट मिहिर भोज हुए, क्या उस समय राजपूत जाति थी? मैं ये क्लियर कंसेप्ट है इतिहास का कि 712 से लेके 1206 तक कहीं इतिहास में, किसी शिलालेख में, किसी ताम्रपत्र में, किसी संस्कृत साहित्य में, चारों प्रशस्तियों में और जैन साहित्य में कहीं भी राजपूत शब्द नहीं आया है। उनके कालखंड में कहीं राजपूत शब्द था ही नहीं। डॉक्टर साहब, आप तो अपने समाज का बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास बता रहे हो, लेकिन राजपूत समाज के कुछ भाई तो कहते हैं कि आप तो चोर हो, इतिहास चोर हो, और कुछ लोग तो आपको भैंस चोर भी कहते हैं। जो वो कहते हैं उनका स्वागत है, हमें उसका उत्तर देना आता है। जब 1857 की क्रांति हो रही थी और राजपूत सो रहे थे, उपाधियां ले रहे थे अंग्रेज़ों से, उस समय हमने वजीराबाद की आर्मरी हस्तगत करके, जिसकी कीमत उस समय 1 लाख रुपए लिखी है, वो हमने क्रांतिकारियों को दी थी। अगर ऐसे चोर वो हमें सिद्ध करते हैं, हमें चोर होना पसंद है, मातृभूमि को गद्दारी करना, उसको पीठ दिखाना, वो हमें पसंद नहीं। चलिए, तो इतिहासकार डॉक्टर कुंवरपाल पंवार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।